अगला टॉपिक है लास्ट टॉपिक, टीचिंग इंट्रोडक्शनल स्टडी इंस्ट्रक्शनल। पहला है KWL। KWL नॉलेज वन लर्न। इसका मतलब क्या होता है? KWL मतलब जानना, चाहना और सीखना। ये बच्चे जो होते हैं ये जरूर पहले से अगर क्लास में जाते हैं तो बच्चे पहले से कुछ जान रहे, मतलब उनके पास नॉलेज होता है। जो भी अगर पढ़ाते हैं तो उनके पास कुछ न कुछ उसके बारे में नॉलेज होता है। भले किताब से उनको अगर नॉलेज दे रहे हैं तो अपने इन्वायरमेंट से जरूर रिलेट करते हैं। पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, अगर पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो जानते हैं कि व्हीकल जो होते हैं उससे भी पॉल्यूशन निकलता है। खाना बनता है अगर वो लकड़ी जो भी है उससे, तो भी पॉल्यूशन निकलता है। पॉल्यूशन के बारे में पहले से भी जानते थे, लेकिन उन्हें अगर बुक में पॉल्यूशन चैप्टर आ गया, पॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो पहले से भी कुछ जान रहे हैं और जानने की ललक रखते हैं। और इसके बाद क्या सीखे ये कहता है। तो ये नॉलेज मतलब जानना, वो क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं और क्या सीखे। मतलब मैंने जो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया, उसने क्या सीखा। इसका रिलेशन अगर करना है तो जो भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन की बात हम कर लिए, पॉल्यूशन अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो 3 कॉलम बनाएंगे। पहला K का, दूसरा W का और तीसरा L का। K का कॉलम 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। 3 कॉलम में पहला K रखेंगे। बच्चे इसमें लिखेंगे कि हम पहले से क्या जानते थे। पहला उसमें लिखेंगे कि बच्चे उसमें लिखेंगे कि पहले से हम इसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में क्या जानते। सेकंड में क्या वो जानना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे। क्या जानते हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। और जो भी मैंने पढ़ाया, क्योंकि ये दोनों उसके पास था, क्या जानना चाह रहे थे, क्या जानते थे उसके पास ऑलरेडी था। लेकिन जब हम पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दिए, उसने क्या सीखा उसको लिखेंगे। हमको उनका एवोल्यूशन का बहुत अच्छे तरह से फर्क हमको मिलेगा कि आखिर वो पहले से क्या जानते थे, हमने उसे क्या दिया और वो सीखना क्या चाह रहा है और क्या उसने अब नया चीज सीख लिया। ये जो है स्ट्रेटजी का सबसे अहम रोल है। वो खुद एवोल्यूट करेंगे, खुद वो मतलब अपने आप को आकलन करेंगे। एजुकेशन के बारे में हमने बताया, एजुकेशन क्या है, शिक्षा के बारे में ऑलरेडी पहले से जान रहे थे। क्या जानना चाह रहे थे, चाइल्ड एजुकेशन क्या है, सोशल एजुकेशन क्या है, और इसके बाद जो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ाए वो क्या सीखे। अगर उसको एक बार देख लेंगे तो जरूर पता चलेगा कि पहले से वो क्या जानते थे, हमने उसे जानना क्या चाह रहे थे और हमने उसे दिया जो वो क्या सीखे। एक KWL बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या है? एक्टिव लर्निंग जो है एक्टिव लेक्चरिंग। एक्टिव लेक्चरिंग इसका मतलब होता है कि जितना आप लेक्चर देते हैं उसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर के लिए रहने। जो भी लेक्चर आप दिए, क्लास में गए, क्योंकि चलिए 10 मिनट का क्लास है, 10 मिनट के क्लास में आप 7 मिनट लेक्चर दिए, 3 मिनट छोड़ दीजिए क्वेश्चन आंसर के लिए। 7:3 का आप बनाइए। 10 मिनट का मान लिया क्या आपका लेक्चर है, तो 10 मिनट में 7 मिनट जो है आप लेक्चर दें और 3 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ दें, क्वेश्चन के लिए छोड़ दें। इससे क्या होता है कि जो हमने सिखाया उसने क्या सीखा, उससे क्वेश्चन हम एनालाइज करेंगे, उससे बोलेंगे कि क्या आपने इसके बारे में क्या सीखा बताइए, या हमने कुछ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक्टिव लेक्चरिंग, ठीक है, कि जो भी हम उसे दे, उससे लास्ट में जो 2-3 मिनट बचता है उससे क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो भी 40 मिनट का पीरियड होता है, 50 मिनट का पीरियड होता है,
7:10 का 7:3 का बनाएंगे। मिनट पेपर क्या है? मिनट पेपर ये भी एक बहुत अहम रोल निभाती है। मिनट पेपर का भी ऐसा होता है जब कोई भी लेक्चर हमने दिया, जो भी हमने उसे सिखाया, उस सिखाने के बाद कभी ऐसा होता है, बोलते हैं 1 मिनट के अंदर इसका जवाब चाहिए, या जो भी उसे टाइम के रूप में बांध देते हैं, 2 मिनट के अंदर हमको इसको जवाब चाहिए। ये अगर बांध कर उसको रखते हैं किसी टाइम पीरियड में, यही मिनट पेपर 1 मिनट के अंदर चाहिए। जो भी हमने उसको सिखाया, उसका क्वेश्चन दिए, उसको 1 मिनट के अंदर हमको जवाब चाहिए। पीर रिव्यू। पीर रिव्यू क्या है? पीर रिव्यू एक एवोल्यूशन का टॉपिक है। जो बच्चे, कभी ऐसा होता है जो भी हमने टॉपिक को पढ़ाया, उस टॉपिक के बारे में बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वो अपने कॉपी को चेक करते हैं। कभी ऐसा होता है हमने जो भी क्लास में लिए, बोले कि एक दूसरे से कॉपी एक्सचेंज कर लो, और जो भी हम आंसर बोल रहे हैं उसको मिला। ये भी एक सीखने का अच्छा साधन है, क्योंकि कभी ऐसा होता है जो भी हम मान लीजिए 10 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए, ठीक है, बच्चे लोग को टाइम दिया, बना लिया। इसके बाद जो भी बनाने के बाद उसे अब आंसर तो हमको मिलाना है, बच्चा कितना बनाया, क्या बनाया। अगर अपने से आंसर वो लिखता है तो वो जो भी आंसर बोले वो खुद से लिख ले। इसके लिए क्या करते हैं कि उसका कॉपी उसको, उसका कॉपी, मतलब अलग अलग किसी दूसरे को दे, एक्सचेंज करते। एक्सचेंज करने के बाद आंसर बोल दिए। कभी ऐसा कोई एक बच्चा नहीं सोचेगा कि उसका आंसर हम ज्यादा लिखें, वो ज्यादा सोचेगा कि वो गलती उसको काटे। ये भी एवोल्यूशन, ये भी सीखने का अच्छा, ठीक है। तो ये पीर रिव्यू जो है बहुत हम रोल निभाती है सीखने के लिए। थिंक पियर शेयर। थिंक पियर शेयर जो है, ये क्या है? थिंक पियर शेयर कहने का मतलब है कि जो भी कभी ऐसा होता है, बच्चे अचानक क्वेश्चन पूछ देते हैं। लर्निंग क्लास में कभी हम लोग सिखा रहे हैं, अचानक क्वेश्चन पूछ देते हैं, वहां हम स्टॉप कर देते हैं। चलिए अब नहीं बताएं ये क्वेश्चन क्या पूछा, उसके बारे में सबको जानकारी देना जरूरी है। कभी ऐसा होता है क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दे दिए, बात खत्म हो गया, आगे बढ़े। उसको जो क्वेश्चन पूछा उसको जितना भी बच्चे हैं सबको जानकारी होना चाहिए क्या उसने क्वेश्चन पूछा। उस बच्चे से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछा, क्या आप लोग इसमें से जवाब देंगे? ऐसा कोई नहीं है, एक आध दो बच्चा ऐसा जरूर है जो आंसर उसका दे सकता है, और भी उसको अवसर दे। क्यों नहीं देगा जवाब? खड़ा करते हैं, वो अपने दिमाग से सोचेगा। एक क्वेश्चन का आंसर बहुत तरीकों से बच्चे लोग बोल सकते हैं। हम जो क्वेश्चन पूछा, हम उसका जवाब दे दिए, समझा दिए उसको, एक तरीकों से समझाया, सब बच्चा एक ही तरीके से समझ लिए। लेकिन अगर उसको कम्युनिकेशन के द्वारा सभी से अगर पूछकर एक अपना आंसर दे तो ज्यादा बेटर माना। सबका अपना ओपिनियन, बच्चे लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, क्या उसका आंसर होना चाहिए, क्या गलत है उसको भी हमको समझाना है कि नहीं, ये नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। कभी अचानक हमको खुद से क्वेश्चन पूछ रहा, अचानक क्लास में गए, पढ़ाते समय में कुछ क्वेश्चन याद आ गया कि चलिए क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है। बच्चा लोग क्या करता है, एक दूसरे से पूछता है, अगर नहीं आता है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जरूर पूछता है। और वो 2 या 3 ग्रुप मिलाकर उसका आंसर एक तैयार करते हैं, और उसका आंसर कोई एक बच्चा जो है खड़ा होकर बोलता है। अगर उस क्लास में 5 आंसर आता है और 5 आंसर को मिलाकर एक अपना आंसर आप देंगे तो सबसे बेटर माना, और उससे बच्चा जो है सीखने का अवसर मिलता है, उससे खुद से सीखते हैं बच्चे। इसलिए अगर बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दे और उसका डायरेक्ट हम आंसर दे दिए,
उससे ज्यादा बेटर माना जाता है कि आप उसे कम्युनिकेट करके आंसर दे। टाइम लगे तो लगे, एक पीरियड निकल तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बच्चा समझ तो जाएगा ना अच्छा से। ग्रुप वर्क, कोई भी वर्क अगर हम देते हैं, चलिए हम लोग कभी कभी क्या होता है, खेल का पीरियड पानी उनी पड़ने की वजह से जो होता है खेल नहीं करा पाता है, उसके लिए करते हैं चलिए हम लोग वर्ड मीनिंग का जो क्यूज कराते हैं, या जो भी चीज है, जो भी वर्ड मीनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस सब्जेक्ट में हो, हम क्यूज कराते हैं। क्यूज कराते हैं तो क्या होता है, 2 ग्रुप में बांट देते हैं, कभी कभी 3 ग्रुप में भी बांट देते हैं। ग्रुप में बांटने से बांट देते हैं, लेकिन वहां हम लोग गलत करते हैं। जब हम ग्रुप में बांटेंगे तो एक को लीडर जरूर बनाएंगे। कभी ऐसा होता है ग्रुप में बांटते हैं ना, तो एक ग्रुप से एक ही बच्चा आंसर बोलता है, अगर सबको याद है, दूसरे बच्चों को भी याद है ना, तो बोलेगा कि तू बोल दो। ऐसा होता है, एक ही बच्चा आंसर उस ग्रुप से बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें सबको बोलना है कि सब जितना भी क्वेश्चन एनालाइज करे, सबका अवसर दे, सब लोग बोल सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा अगर बोल रहा है तो उसी को हमेशा जो है बोलते हैं। लीडर बनाएंगे जरूर, ये ग्रुप अगर बनाएंगे तो एक लीडर, एक टाइम कीपर जरूर करेंगे। टाइम जो भी क्वेश्चन रहते हैं 1 मिनट 30 सेकंड 10 सेकंड का टाइम रहता है, एक का टाइम पे अगर टाइम निकल रहा है दूसरा ग्रुप में ट्रांसफर जरूर करता है कि टाइम खत्म हो गया, अगला ग्रुप में जाए। टाइम कीपर, उसमें भी एक ग्रुप बनाने के लिए टाइम कीपर एक लीडर बनाएंगे जो उसको उस ग्रुप को अच्छे तरह से कम्युनिकेट करेगा, उस ग्रुप को अच्छे तरह से वो मतलब बनाएगा और उससे मिलकर एक आंसर तैयार। माइंड मैपिंग क्या है? जैसे कहने का मतलब जो भी माइंड मैपिंग है, जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, उसको होमवर्क कभी कहते हैं कि इससे रिलेटेड आप खुद क्वेश्चन तैयार करके लाएंगे। हमने एक चैप्टर पढ़ा है मोशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मोशन का टाइप पढ़ा है, मोशन क्या है, हर एक तरीकों से उसे हम अगर पढ़ा दें, पढ़ाने के बाद उसे होमवर्क में दे दे कि इससे 10 क्वेश्चन आप बना कर ले गए। क्वेश्चन बनाकर लाने से बच्चे में क्या होता है, सोच का विकास होता है। सोचेगा कि जितना सारा चीजें हमने क्लास में पढ़ा, सर क्या बताए थे, उससे हम क्या कैसे क्वेश्चन उससे हम बनाए। क्वेश्चन की जो है वो खुद से बनाएगा, यही माइंड मैपिंग। जो भी टॉपिक हमने डील किया, उस टॉपिक को पढ़ाया, उस सारे टॉपिक्स जो है उस टॉपिक के बारे में हम क्वेश्चन दे देंगे, 4 या 5 या 2 या जितना भी है क्वेश्चन आप तैयार करके लाएंगे। उससे क्या होता है, जब कॉपी चेक करेंगे ना, तो बच्चा का सोच को पकड़ लेंगे कि वो कहां तक सोचा है। जो ऐसा भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएगा जो क्लास में हम उसकी बात भी नहीं किए, वो भी क्वेश्चन वो लेकर आएगा। उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। जो क्वेश्चन जो हम क्लास में नहीं पढ़ा है, वो भी क्वेश्चन अगर वो लेकर आता है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। कहां से क्यों सोचा, कहां से सोच लिया, उससे पूछेंगे कहां से दिमाग में तुम्हारा एक क्वेश्चन आया। क्या क्लास मैनेज नहीं होगी अगर इतना सारे चीजें, अगर जितना भी पॉइंट हमने बताया, इन सारे पॉइंट को अगर माइंड में रखेंगे तो क्लास खुद ब खुद मैनेज होगा। आपका क्लास इंटरेस्टेड बनेगा। क्लास में जाते ही बच्चे शांत हो जाएंगे, सर आज कुछ नया चीज बताने वाले, जरूर कुछ ना कुछ रोज नया चीज बताते हैं, आज भी बताने वाले। इसके बाद है पोस्टर्स। सबसे ज्यादा बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं।
प्रोजेक्ट वर्क क्यों देते हैं? पोस्टर सेक्शन कहने का मतलब प्रोजेक्ट वर्क क्यों देते हैं? प्रोजेक्ट जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ाए, चलिए मैं पढ़ा इंडिया के बारे में पूरा पढ़ा दिए, नदी ऐसे निकलता है, वहां से ऐसे गिरता है, ठीक है। तो उसको मैप कहेंगे कि जैसे जैसे नदी इंडिया से होकर गुजरती है, गंगा नदी, उसका मैप बना कर लेगा। बच्चे सोचेंगे जरूर कहीं से न कहीं से, वो तो सोचेंगे बनाएंगे, गलत ही बनाएंगे, लेकिन बनाकर जरूर लाएंगे। अगर जो बनाकर नहीं लाते हैं उन्हें बनाएंगे। और क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो जितना भी एरिया है, जितना भी हम लोग जानते हैं, उन सारी चीजों को एक पेज पे निकाल देना बहुत ज्यादा हम लोग। एक अर्थ का फिगर बनाना, एक चिड़िया का फिगर बनाना, मतलब उसके एक पार्ट के बारे में जानकारी लेना। अगर हम सोलर सिस्टम का देते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसमें तीनों चीज बनाएगा, अर्थ, मून और सन। तीन चीज जरूर बनाएगा और देखेगा कि अर्थ कैसा होता है, सन कैसा होता है और मून कैसा होता है। उसको बहुत अच्छे से परखेगा और उसको कलर करेगा सुंदर तरीकों से। अब हम क्लास में बता दिए यहाँ से चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, जितने सारी चीजें जो है हमने बता दी। लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि चलिए सन तो देखे ना ऐसा ही रहता है, चमकता है। लेकिन जब उसको पेपर पर डालेंगे, पेपर पर जैसे ही वो डालता है तो बहुत अच्छे तरीकों से वो सोचता है कि इसको रेड से कलर करे, इसको हम लोग व्हाइट से कलर करें, एक रे कहां से कहां निकलती है और किससे कटकर निकलती है, उन सारे चीजों के बारे में जानकारी। गलत ही रे नहीं बनाने आएगा, उसको गलत ही बना कर लेके आएगा, बढ़िया मतलब उसको टकरा देगा, लेकिन वो बना कर लाएगा जरूर। इन सारी चीजें जो थी टॉपिक के बारे में हम लोग देखिए। अगर इन सारे टॉपिक, अगर जितना भी टॉपिक हमने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाया, उस टॉपिक को अगर आप माइंड में बना कर रखेंगे तो कभी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। क्लास में जाने से पहले बच्चा शांत हो जाएगा, क्या करना है कुछ चीज जरूर बताएगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का इन सारी चीजें, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया, इन सारे टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे, जितना भी टॉपिक हमने किया। तो इन सारे टॉपिक के बारे में जो है एक देख लिए। पहला जो है स्किल हमने बताया। सबसे पहले नॉलेज और स्किल, दो चीजों पे हमको ध्यान देना, क्योंकि टैलेंट भी जरूरी है, टैलेंट भी जरूरी है, उससे ज्यादा स्किल जरूरी है। टैलेंट रखकर भी हम बहुत अच्छे तरह से क्लास को मैनेज नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा हम विद्वान हैं, मैथ को बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। बच्चा क्वेश्चन दे रहा है, इसका आंसर इतना होगा, रगड़ दिए, लास्ट में आंसर इतना है ना, चलो बना लो, बच्चा लोग आंसर उतार लिया, बन गया। बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन बच्चे को समझा नहीं पाएंगे, बच्चे को उसे सोचने की अवसर नहीं दे रहे हैं। सोचिए, उसको बोलिए कि आखिर ये ऐसे क्यों बना, ऐसे नहीं बन सकता है, उसको सोचने के लिए अवसर दे। सोचिए तो हम बना दिए, और भी 5 मिनट टाइम देगा, आप सोचो कि एक और मैट्रिक्स नहीं बनेगा, हम जानते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं जानते कि और मैट्रिक्स से बनेगा, लेकिन वो सोचेगा कैसे बनेगा। एक आध जरूर बच्चा है जो दूसरे तरीकों से सोच ले, उसको क्लास में अवसर देना है। जब अवसर देंगे ना तो क्लास खुद ब खुद शांत है, अपने आप में वो कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, होगा होगा। एक कोई बच्चा को दिया तो एकदम हाथ उठा देगा, जरूर उसका सोल्यूशन निकलेगा। जितना भी आंसर है, क्या आंसर एक ही तरीके से दे सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन है बहुत तरीके से आंसर हम दे सकते हैं, बस वही क्लास से कम्युनिकेट करना। अगर क्लास में बच्चे के साथ, अब पूरे बच्चे के साथ अगर अवसर देते हैं तो खुद ब खुद क्लास आपका शांत रहेगा। हर एक तरीकों से सोच सकता है, हर एक ढंग से सोच सकता है, और सोचने की अवसर दे, तब क्लास आपका शांत रहेगा, अन्यथा क्लास आपका डिस्टर्ब तो रहेगा। तो यही है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। जो क्लासरूम तो किस प्रकार अपने आप को
कंट्रोल करके रखेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करके रखेंगे, पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। अगर क्लास शांत रहता है ना तो पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। शांत क्लास, अगर हम कुछ पढ़ा रहे तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगर बच्चे कुछ ना कुछ शरारती करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो अपने आप में लगता है ना कि शायद हम गलत पढ़ा रहे हैं, हमको खुद से संतुष्टि नहीं मिलता है, खुद से संतुष्ट नहीं हो पाते कि हमने जो पढ़ाया बच्चा का पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा। 2-3 से जल्दी में बेल लग गया, 2-3 क्वेश्चन जल्दी से पूछ लिया, एक बता निकल गया। लेकिन ये जो क्लासरूम को सिंसियरिटी बनाना है, तो जो अपने आप को सबसे ज्यादा साउंड टेक्निकल जो हमने अभी बताया, साउंड और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा जरूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। तो यही है क्लासरूम मैनेजमेंट का टॉपिक। एक लास्ट क्लास जाते जाते आपको एक काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेती है, पर जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए।